महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी आज सीट शेयरिंग का ऐलान करने जा रही है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि बातें फाइनल हो गई हैं। गठबंधन के नेता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि कौन सी सीट पर किस पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। उधर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी आज की रैली में एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। महाराष्ट्र में एमवीए की सीटों का पेच सुलझा। गठबंधन के नेता आज करेंगे सीटों का ऐलान। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने दावा किया है कि सीटों के मसले को सुलझा लिया गया है। गठबंधन की ओर से आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें सीट शेयरिंग का फाइनल फार्मूला बताया जाएगा। शिवसेना उद्धव गुट के दफ्तर में होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीपी शरद गुट से शरद पवार, शिवसेना उद्धव गुट से संजय राउत और कांग्रेस की ओर से नाना पटोले और पृथ्वीराज चौहान समेत सीनियर नेता मौजूद रहेंगे। शिवालय जो शिवसेना का पार्टी ऑफिस है, वहाँ 11 बजे महाविकास आघाड़ी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक है और ठीक हो गया है, ये बताने के लिए ये पत्रकार परिषद है। हमारे आघाड़ी में कोई भी बिगाड़ी नहीं है। बिगाड़ी तो मुझे सामने दिख रही है। अब तक उनकी सीट शेयरिंग नहीं हो गई है, खिंचमतानी चल रही है। दरअसल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में सांगली, भिवंडी और मुंबई की 2 सीटों पर मामला फंसा हुआ है। संजय राउत भले ही दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस से कोई मतभेद नहीं है, लेकिन कांग्रेस सांगली सीट छोड़ने को अब भी तैयार नहीं है। कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने कहा कि सांगली सीट पर कांग्रेस का दावा अब भी बरकरार है। कांग्रेस हाईकमान उद्धव ठाकरे से बातचीत कर रहा है। सांगलीचा जागेचा आग्रह आमचा। सांगली सीट के मुद्दे पर दिल्ली से हमारे नेता बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस लीडरशिप उद्धव ठाकरे से बात करके कोई रास्ता निकालेगी। सांगली सीट पर हमारा दावा आज भी कायम है। शिवसेना को भी ये ख्याल रखना होगा कि आपके बयानों से आपके दोस्त का दिल न दुखे। गठबंधन में भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन उन्हें ये हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं की भावना को समझना होगा। आज कुछ ना कुछ फैसला हमें लेना ही होगा और आज अंतिम फैसला होना जरूरी है। आज अंतिम निर्णय होऊन जाईल। महाविकास आघाड़ी में सीटों के साथ उम्मीदवारों को लेकर भी विवाद है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से जिस अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार बनाया है, उनसे ईडी ने सोमवार को खिचड़ी घोटाले में तीसरी बार पूछताछ की, जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम ने मोर्चा खोल दिया है। संजय निरुपम का आरोप है कि खिचड़ी घोटाले के असली सूत्रधार संजय राउत हैं। इसलिए मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट पर इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा खिचड़ी चोरी है, जबकि उद्धव की पार्टी कह रही है कि संजय निरुपम सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए आरोप लगा रहे हैं, उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन संजय राउत ने पहले भी अपनी पत्नी के नाम पर रिश्वत ली पत्राचाल घोटाले में, अब वो बेटी के नाम पर रिश्वत ले रहा है। तो ऐसा संजय राउत जो स्वयं खिचड़ी घोटाले में शामिल है, उसकी भी जांच होनी चाहिए और उसकी जांच के लिए ईडी को प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए और उसकी जांच के दरमियान उसको गिरफ्तार करना चाहिए। उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र का चुनावी मुद्दा खिचड़ी चोरी है और कैसे शिवसेना उबाठा उम्मीदवार से लेकर नेता तक सब खिचड़ी चोरी में शामिल है, यही विषय जाएगा। एक्चुअली गंभीर घोटाला उनके सर पे है, उनके दिमाग में है, संजय निरुपम जी के। और घोटाला उनके दिमाग में इसलिए है क्योंकि उनको सीट टिकट नहीं मिली, उम्मीदवारी नहीं मिली। ये वो संजय निरुपम जी हैं जहां उनके साथ 5 लोग नहीं खड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के। ये वो संजय निरुपम जी हैं जब महाविकास आघाड़ी की मीटिंग्स होती थी, उनकी सीट शेयरिंग को लेकर सबको पता था कि क्योंकि ये शिवसेना की विनिंग सीट है, हम उस पर दावेदारी नहीं ठोकेंगे। ये वो संजय निरुपम जी हैं जो एक बुझे हुए कारतूस हैं, अब धमाका करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट की तरह महाराष्ट्र की बारामती सीट पर भी महाविकास आघाड़ी की टेंशन बढ़ गई है। उस सीट पर डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी के उतरने के बाद शरद पवार को बारामती में डेरा डालना पड़ रहा है। पवार ने खुद में दमखम का दावा किया तो उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने एनडीए गठबंधन की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी।
मेरे विरोधी मेरी उम्र का जिक्र करते हैं। मेरी उम्र 82-84 साल गिनाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तुमने अभी तक मुझे देखा ही कहाँ है। मैं रुकने थमने वाला शख्स नहीं हूँ। जब तक आप लोग मेरे साथ हैं तब तक मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। आणि महाविकास आघाडीच्या 48च्या 48 सीट आपण पूर्ण ताकदीने लढतोय। त्याच्यामुळे कोणी असं समजू नये की त्यांना जे आधी वाटत होतं की फार सोपं आहे, तेवढं सोपं राहिलेलं नाही। बारामतीत बघा ना केवढी आदळआपट चालली आहे, ह्याला धर त्याला धर त्याला धर त्याला धर, आणि सगळी माझ्या विरोधात एक झालेत, सगळे पुरुष माझ्या विरोधात एक झालेत। ईस्ट इंडिया कंपनी। उधर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी आज अपने पत्ते खोल सकते हैं कि वो एनडीए में जाएंगे या नहीं। गुड़ी पड़वा के मौके पर आज शाम एमएनएस की मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली है। पिछले दिनों राज ठाकरे ने दिल्ली में अमित शाह समेत बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की थी। उसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी उम्मीद जताई है कि राज ठाकरे महायुति के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। राज ठाकरे जी ने कहा है कि उनकी भूमिका वो कल स्पष्ट करेंगे, तो मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मोदी जी को समर्थन देना चाहिए। पिछले कुछ सालों में उन्होंने जो हिंदुत्व का एजेंडा दिया है, उनका हिंदुत्व का एजेंडा ये हमारे एजेंडे से मिलता जुलता इस प्रकार का मिलने वाला एजेंडा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की ताकतें बटी रहे ये ठीक नहीं है, और मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि वो निश्चित रूप से मोदी जी के साथ जाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र अकेला राज्य है जहां एंटी मोदी मोर्चा में 3 पार्टियों के साथ आ जाने से लड़ाई दिलचस्प हो गई है। अगर राज ठाकरे बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो महायुति को इसका फायदा मिल सकता है।